नमस्कार दोस्तों, चुनाव विशेष में आपका स्वागत है। राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। इसके ठीक एक महीने बाद 10 मार्च को चुनाव के रिजल्ट भी आ जाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव की तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि कयास लगाया ना जा सके। अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और लोगों की जो राय है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के ही बीच मुख्य संघर्ष होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस हार जीत का गणित तो बिगाड़ सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में ये दोनों पार्टियां संघर्ष में नहीं हैं। टीवी चैनलों की बात करें तो वो भी यूपी में मुख्य संघर्ष बीजेपी और सपा के बीच होने की बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पहले से ही चुनाव में जीता हुआ मानकर खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच भी नहीं है। इस बार गांव देहातों में हालात वैसे नहीं है। समाजवादी पार्टी इन जगहों पर बेहद मजबूत नजर आ रही है। कुछ जिलों में तो हालात ऐसे दिख रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को दिन में तारे दिखा सकती है। प्रदेश के कम से कम 30-35 जिले ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 404 विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें से 403 सीट पर चुनाव होने हैं। एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होती है। इसका मतलब है कि जो पार्टी 203 सीट अपने बलबूते पर ले आएगी, उसे स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और सपा दोनों ने अपनी गोटियां बिछा दी है। सपा ने जहां रालोद से गठबंधन करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत बनाया है, वहीं बीजेपी की निगाहें चुनाव बाद जरूरत पड़ने पर बसपा उम्मीदवारों पर टिकी हुई है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव नहीं लड़ा जाता, बल्कि जाति समीकरण काफी मायने रखते हैं। कई वर्षों पहले तक मुस्लिम और दलित वोट जिस तरफ झुकते थे, सरकार उसकी ही बनती थी, लेकिन अब इसमें बड़ा परिवर्तन आ चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता अन्य पिछड़ी जातियों के हैं, इसलिए सारी राजनीति ओबीसी वोटों पर आकर टिक गई है। पिछड़ी जातियों का वोट बीजेपी को बहुतायत में मिलता है, जिससे वो सरकार में आने का मादा रखती है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो उसका मुख्य आधार भी पिछड़ी जातियां ही हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में पिछड़ी जातियों का जहां ज्यादा झुकाव होगा, सरकार वो ही बनाएगा। जाहिर है बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी दिन में तारे दिखा सकती है। अगली बार फिर आएंगे चुनावी चर्चा को लेकर। नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।